हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई EMRS में वैकेंसीज निकली हुई हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में EMRS में वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसीज भी निकली हुई हैं। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, नंबर ऑफ पोस्ट थी, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं पहले वाली वीडियो में। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसका जो डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे हम कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS जो है आपका, वहां पे जो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस है। कौन सा? केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं EMRS वाले की, तो हमारे पास कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। जो भी EMRS का ऑफिशियल सिलेबस है, 600 प्लस वीडियोज है। लेकिन EMRS के लिए हम एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको EMRS पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है और पूरी आपको गाइडेंस भी मिलती है। आप 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अब हम ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कहता है आपका ऑफिशियल सिलेबस। तो ये बिल्कुल मैंने ऑफिशियल जो PDF है उसी को ओपन कर लिया है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट न्यू दिल्ली, यानी कि वही है ये डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए। तो पहले तो ये जो जर्नल सब्जेक्ट है उनके बारे में बताया गया। जर्नल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या, नॉलेज ऑफ ICT में क्या क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या, ये जर्नल पार्ट का है। तो मेरा फोकस रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस पे। ठीक है, जर्नल पार्ट के बारे में मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूंगा क्योंकि उसका भी आपके सिलेक्शन में काफी ज्यादा अहम रोल रहने वाला है। तो लीजिए जी, यहां से शुरुआत होती है हमारी पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो ये पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे, नोट करेंगे, तो ये पूरा सिलेबस आपका जो 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है वही है। 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है वही ये पूरा सिलेबस है। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करके बताऊंगा। अब देखिए, सेम सिलेबस रहता है आपका KVS एग्जाम का, सेम सिलेबस रहता है आपका NVS एग्जाम का, है ना। सेम सिलेबस होता है उनका भी। तो काफी हद तक आप इनके प्रीवियस ईयर से आइडिया ले सकते हैं कि किस पैटर्न से आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे चैनल पे भी अवेलेबल है और मैंने मेरी ऐप पे भी पूरे PYQs का सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया हुआ है। अभी रिसेंटली KVS की भर्ती भी हुई है, रिसेंटली NVS की भी पोस्ट फिल हो चुकी है। इन दोनों के रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे 22 में और 23 में, वो भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा। तो देखो, EMRS के प्रीवियस ईयर कहीं ज्यादातर अवेलेबल है नहीं, मैंने चेक किए, है ना, कहीं अवेलेबल है नहीं EMRS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हमें जो आइडिया लगेगा वो NVS और KVS से लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो 11 12 का ही लेवल रहेगा एंड आपसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब सिलेबस के नहीं पूछेगा, बड़े इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जो कि कंपटीशन नीट और JEE एग्जाम्स में जैसे पूछे जाते हैं, लाइक दैट वैसा ही। देखिए, पूरा सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं। ये अगर आप देखेंगे, पहला टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th क्लास की जो केमिस्ट्री होती है उसका पहला टॉपिक है ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपका मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सब आते हैं। तो ये 11th क्लास का पहला टॉपिक है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी 11th की सेकेंड चैप्टर है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये 11th का थर्ड टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और सारा 11 12th लेवल का, सारा 11 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का भी यहाँ पे नहीं है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, अब यहाँ पे देखो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे थ्योरी ऑफ गैसेज नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ गैसेज नहीं दिख रहा है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, है ना, जिसे कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मिलेगा स्टेट ऑफ मैटर, तो वो पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन देखो, यहाँ सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा भाई पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में लिखा हो वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्स्ट्रा भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पढ़ लेना उसको भी। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आपको केमिकल और आयोनिक दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं।
रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है आपको। उसके बाद देखो रेडॉक्स के बाद यहाँ पे एस ब्लॉक हाइड्रोजन है ही नहीं, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, बट फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ लेना भाई, यहां नहीं लिखे हुए फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ लेना, है ना। वो आप लास्ट में पढ़ लेना ऐसे टॉपिक, पहले तो यही जो सिलेबस में मेंशन है वो पढ़ लेना, उसके बाद लास्ट में टाइम बचे तो वो भी पढ़ लेना, उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जीओसी आ गया, एरोमेटिसिटी आ गया, है ना, ये सब इसी में आ गए। जो कार्बोकटाइन हो गए यानी कि जो इंटरमीडिएट है वो सब। हाइड्रोकार्बन हो गया, तो ये देखो हाइड्रोकार्बन देखिए यहाँ पे है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं सिलेबस में दिख रहा है, जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो सिलेबस में नहीं दिख रहा है, और वो कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। उसके बाद सीधा देखो सॉलिड स्टेट नहीं दिख रहा है, 12th क्लास का पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो सीबीएसई ने टॉपिक्स कट किए थे ना, वो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। इनिशियली आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वही पढ़ना, लास्ट में उन टॉपिक्स को भी पढ़ना क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, पूछे गए थे, है ना। अभी अगर आप चेक करेंगे एनवीएस केवीएस उनमें भी पूछे गए थे, तो लास्ट में आप उनको पढ़ सकते हैं, पहले प्रायोरिटी आपको इन्हीं को देनी है। सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, यहां पे देख सकते हो आप, सरफेस केमिस्ट्री नहीं है आपका, मेटलर्जी नहीं है, दोनों टॉपिक हटा दिए, सरफेस केमिस्ट्री मेटलर्जी दोनों टॉपिक हटा दिए। डी एंड एफ ब्लॉक आप पढ़ना है बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको जरूर पढ़ना है। हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। देखो भाई अब यहाँ पे जो टॉपिक इन्होंने नहीं दिए हैं जो है, एक तो आपका हो गया स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा पढ़ के जाना चाहिए लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो, है ना। उसके बाद एस ब्लॉक नहीं है सिलेबस में आपका, एस ब्लॉक नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है ना। पी ब्लॉक पूरा ही नहीं दिख रहा मेरे को, है ना, पी ब्लॉक पूरा ही नहीं दिख रहा मेरे को, ना 13 ना 14 कोई पी ब्लॉक कहीं पे आया ही नहीं। तो भाई ये बड़ा मतलब, है ना, वही लगता है कि पढ़ के जाना चाहिए, है ना। पी ब्लॉक जरूर पढ़ के जाइएगा भाई, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पी ब्लॉक ना पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से सॉलिड स्टेट नहीं है सिलेबस में, तो काफी लिमिटेड सिलेबस है, सॉलिड स्टेट नहीं है आपका। उसके बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, मेटलर्जी। उसके बाद आपका पी ब्लॉक मैंने बताया 11th वाला भी नहीं है, 12th वाला भी नहीं है, दोनों ही नहीं है सिलेबस में। पॉलीमर केमिस्ट्री नहीं है, पॉलीमर नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ही नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये इतने टॉपिक जो सिलेबस कट किए थे कोविड के दौरान वो है ही नहीं यहाँ सिलेबस में। बट भाई मेरी सलाह रहेगी आप जरूर पढ़ के जाएं इनको भी, है ना, लास्ट में पढ़ें, पहले तो इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कवर करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो मैंने तो भाई कोर्स में पढ़ा रखे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप भी पढ़ के जाइएगा ये सारे टॉपिक। तो ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, साथ में बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो 11th 12th में होते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोविड टाइम पे उनको हटा दिया गया था। तो ये आपका ईएमआरएस का ऑफिशियल सिलेबस है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। क्वेश्चंस का आइडिया आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं केवीएस के, एनवीएस के, ये जो पेपर हुए हैं इनसे आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा ईएमआरएस के बारे में। मेरी भी कोशिश है भाई ईएमआरएस का, अगर किसी के पास भी प्रीवियस ईयर पेपर है ईएमआरएस का, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल होना चाहिए वो, अगर आपके पास है तो मुझे जरूर प्रोवाइड कीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल सॉल्यूशन लेके आ सकूं और उसका एनालिसिस हम कर सकें। तो मेरे पास नहीं है, आप जो है मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं 7988 तो आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट के पास ईएमआरएस का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो आपका हुआ है पहले प्रीवियस ईयर, मुझे जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, मैं आपका जो है उसके ऊपर डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊंगा। जब तक आप इनको फॉलो कर सकते हैं केवीएस और एनवीएस को, वही लेवल आपका रहने वाला है, वही सब सिलेबस है। कुछ टॉपिक हटाए गए हैं लेकिन उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, बट आप मेरी बात मान लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने ईएमआरएस के बारे में ही डिस्कशन करना था, उसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, और इस कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है भाई, 11 से ग्रेजुएशन लेवल तक का इसमें टॉपिक्स अवेलेबल है। तो ईएमआरएस वालों को सिर्फ 11 12th लेवल का ही पढ़ना है, और स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पूरी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे 11 12th लेवल के क्वेश्चंस की अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर एनवीएस के जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं एनवीएस का, केवीएस का, वो सब अवेलेबल है, उनसे भी आपको काफी अच्छा एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा।
तो आपकी काफी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एनवीएस और केवीएस में रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था, कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू में रह गए थे, तो काफी अच्छे रिजल्ट हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जरूर एक बार आप कोर्स को ट्राई कीजिएगा, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।